हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो वृश्चिक राशि के लोगों के भाग्य को लेकर है। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पे हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वृश्चिक राशि वाले उन लोगों का इमीडिएट भाग्य उनके लिए क्या कहता है, क्या जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे सब कुछ देखेंगे। ओके, सो गाइज, यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 1, जो लोग यहाँ पे सुबह 5:30 से लेके शाम 6 बजे के बीच में पैदा हुए हैं, या सन की प्रेजेंट में, सूरज की प्रेजेंट में पैदा हुए हैं, या दिन के समय पैदा हुए हैं, तो वो पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे। या फिर जो लोग यहाँ पे रात के समय पैदा हुए हैं, चंद्रमा की प्रेजेंस में हुआ है, या फिर शाम के 6:01 से लेके सुबह के 5:29 के बीच में पैदा हुए हैं, तो देखते हैं वो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले, आपको पाइल समझ में आ गए होंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देती हूँ, आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करता है आपसे। अगर आपको ज़रा भी ऐसा इंट्यूशन कहता है कि ये मुझसे मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको वहीं स्किप कर दीजिएगा। दूसरा, वीडियो में एंटर लिए है तो आपके लिए वेलकम, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेलकम। वीडियो में एंटर लिए हैं तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक का बटन ज़रूर से दबा के जाना, मुझे बहुत सपोर्ट, आपका एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट देता है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे जो है, अगर आप लोगों को अपने जन्म का समय नहीं पता है तो अपने माँ बाप से पूछे, घर वालों से पूछे कि आप किस समय पैदा हुए थे। स्टिल नहीं पता, बट इतना आइडिया है कि दिन में पैदा हुए थे, रात में पैदा हुए थे, तो आप दिन और रात के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। बट तब भी कोई आइडिया नहीं है कि आप किस समय पैदा हुए थे, तो आप जो है इंट्यूशन के बेस पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूशन के बेस पर कैसे करेंगे? 1 सेकेंड। सो मैं यहाँ पे एक ये डिज़ाइनर ये पेंसिल रख देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक वुडन पेन रख देती हूँ। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए आप अपने इंट्यूशन के आधार पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो किस टाइम पैदा हुए थे, होते काफ़ी लोग जिनको नहीं पता होता कि वो किस समय पैदा हुए थे, दिन में हुए थे, रात में हुए थे, नहीं पता होता, कि कुछ लोगों को तो डेट भी नहीं पता होता इवन। तो आप इंट्यूशन के बेस पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आप ये ब्लू पेंसिल चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 2 आप ये वुडन पेन चूज़ कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग अगर इंट्यूशनली आपके साथ जुड़ती है, ज़रूरी नहीं है स्कॉर्पियो राशि वाले, स्कॉर्पियो राशि से हट के अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी वृश्चिक राशि का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि मुझे ये रीडिंग देखनी चाहिए, तो बिना वृश्चिक राशि वाले वो भी ये रीडिंग ज़रूर से देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड्स, अनमैरिड, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, सिंगल, मिंगल, मैरिड्स और मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, ईच एंड एवरी वन। ओके, सबके लिए रीडिंग। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग दिन के समय पैदा हुए थे, या फिर सुबह के 5:30 से लेके शाम के 6 बजे के बीच में पैदा हुए थे, दिन के समय पैदा हुए थे, सूरज के प्रेजेंट पे पैदा हुए थे, या फिर जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 के लिए ये पेंसिल चूज़ किया है स्काई ब्लू कलर का, तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आता है। सो यहाँ पे हम इसे साइड में रख देते हैं। एंड गाइज, प्लीज़ कॉर्पोरेट करना, फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने यहाँ ऑलरेडी जो है कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। ओके, बाकी यहाँ पे अगर आपको अनसेटिस्फाई होता है तो कार्ड मैं आपके सामने भी निकाल सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा अपनी बात। नेक्स्ट, एक ऑफर भी आप लोगों के लिए, जो मन में कोई अगर आपके सवाल आता है, कोई टॉपिक आता है कि इस टॉपिक पे रीडिंग होना चाहिए, तो मुझे टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि मेरा दिमाग इतना ही चल पाता है। ओके, एंड कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं यहाँ पे आपके सामने ही निकालूंगी। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं आपके जनरल भाग्य के लिए। ओके, रेस्ट एंड रिजेन्युएट नंबर 4 के लिए। ओके, नंबर 2 पेंटिकल्स की आई है, नंबर 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे 2 नंबर वाले खासे दिखाई दे रहे हैं, 4 नंबर वाले खासे दिखाई दे रहे हैं, 1 नंबर वाले खासे दिखाई दे रहे हैं। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इन सालों के अंदर या इन दिनों के अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। जैसे कि आज 1 तारीख है, तो 1 अप्रैल है। वैसे ही टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी इस रीडिंग से ऊपर होंगे आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन आज जैसे 1 अप्रैल है, तो ये 1 तारीख आपके लिए कुछ खास भी हो सकती है। ओके, सो गाइज, यहाँ पे 1 तारीख का तो सीन, 1 तारीख कह रही हूँ यहाँ पे आज का सीन तो ऐसा है, जो आज है इमीडिएट भाग्य बता रही हूँ मैं आपको, मतलब कि कुछ आज से लेकर कुछ महीने, कुछ सालों के बीच में। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करूँ मैं अगर आपकी लव लाइफ की, मैं सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात, चलो मैं पहले जनरली बताती हूँ। जनरली आपके भाग्य में ये लिखा है
जनरली अभी जनरल में बता रही हूँ, ठीक है। अभी इसको उतना ही लेना जितना रेजोनेट करेगा। अभी जनरली पाइल नंबर 1 मुझे आपके भाग्य में ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कुछ दिनों तक, 4 महीनों की एनर्जी है यहाँ। 4 महीनों तक अभी शायद आप जॉबलेस, मतलब अभी आपका स्ट्रगल पीरियड चलेगा, ठीक है। अभी भाग्य में आपका स्ट्रगल पीरियड बाकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये करने से मेरा स्ट्रगल पीरियड खत्म हो जाएगा, तो अभी ऐसा यहाँ नहीं है। अभी आपका स्ट्रगल पीरियड बाकी है। अभी आपको स्ट्रगल पीरियड जो है अभी और झेलना है थोड़ा सा। मैक्सिमम ये 4 महीने की एनर्जीज़ है। 4 महीने आपको और अभी स्ट्रगल पीरियड को झेलना पड़ेगा। जैसे कि जॉब नहीं है तो हो सकता है और 4 महीने आपके पास जॉब ना हो, इनकम नहीं है तो हो सकता है और 4 महीने आपके पास इनकम ना हो, है ना। या फिर हाँ, यहाँ पे मुझे प्रोफेशनली ज़्यादा फील हुआ है। यहाँ पे प्रोफेशनली फील हुआ है कि प्रोफेशनली या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते थे, तो हो सकता है अभी इन 4 महीने में तो आपकी शादी की कोई डेट भी फिक्स ना हो, ठीक है। तो मुझे एज करियर के मामले में आपका अभी थोड़ा सा और डिले पीरियड दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में अभी आप थोड़ा सा और गैप में रहने वाले हैं, और जो है आप खुद पर ध्यान, लेकिन इसमें फ़र्क क्या में ये पड़ेगा, आपके बिहेवियर में फ़र्क ये पड़ेगा, मेंटल लेवल पर फ़र्क ये पड़ेगा कि आप जो है ना दुनिया से कट जाएंगे। मतलब कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सबके चेहरे उतर चुके हैं, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे लिए क्या सोचता है, कोई मेरे लिए क्या नहीं सोचता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक आपका ये मेंटालिटी, मुझे ये लेवल दिखाई दे रहा है, मेंटल लेवल दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे ऐसा है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ आपकी स्पेशली करियर, वैसे स्पेशली मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा भी और डिले पीरियड है। इमीडिएट भाग्य मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इमीडिएट का मतलब ये कुछ समय बाद बदल जाएगा, ओके। बाकी टैरो जो होते हैं, इट्स ऑल अबाउट, टैरो की भी बात नहीं करूँगी, जनरली भी इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप जैसे एक्शन लेंगे वैसे ही आपको इनकम कह रही हो, आउटकम मिलता है, ओके। जैसा आप एक्शन लेते हैं, अगर आज आप एक्शन लेते हैं तो कल आपको वैसा ही आउटकम दिखाई देगा। तो अपना भविष्य कभी कभी अपने हाथ में ही, कभी कभी नहीं, वैसे सब अपना हाथ में ही होता है, ओके। सो यहाँ पे मुझे आपके करियर के मामले में, करियर के हवाले से थोड़ा सा अभी और स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अभी और जगलिंग दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तो आपको और मेहनत करना है, अभी तो और कन्फ्यूज़न आपका रहने वाला है, अभी तो थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पे जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे अगले 2 हफ्ते या 2 महीने तक आपका अभी और जगलिंग पीरियड रहे। जॉबलेस भी आप कई हो सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी जॉब है तो हो सकता है जॉब में कुछ अच्छा ना चले, मतलब ऐसा लगे कि लाइक मन का ऐसा होना कि छोड़ दूँ, नहीं छोड़ूँ, ट्रांसफ़र ले लूँ, नहीं लूँ, ये कोर्स छोड़ दूँ, नहीं छोड़ूँ, ये एग्ज़ाम दूँ, नहीं दूँ। थोड़ा सा ये करियर के मामले में आपका ये चलने वाला है, एक जगलिंग, ठीक है। और उसकी वजह से आप जो है डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन 2 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। फिर उसके अगले 2 महीने या 2 हफ्ते तक क्या होगा, आप उस चीज़ पे वर्क करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट 4 महीने तक आपको स्टेबिलिटी मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है, ये इमीडिएट भाग गया है, ठीक है। तो 4 महीने की एनर्जीज यहाँ निकल के आई है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पे लव लाइफ की। सो गाइज, लव लाइफ का तो यहाँ पे सीन ऐसा है, तो आप जिस वक्त भी रीडिंग देख रहे हैं उसी सेम डे पर, उसी सेम डे मतलब उससे सेम डे, उससे 24 घंटे का हिसाब लगा लीजिए। अगर आप ये रीडिंग मॉर्निंग में देख रहे हैं तो समझ लीजिए आज की मॉर्निंग से अगली मॉर्निंग तक। अगर आप ये रीडिंग रात को देख रहे हैं तो आज रात से लेकर नेक्स्ट रात तक, तो अगले 24 घंटे। तो जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 24 आवर्स के बीच में आपके पर्सन जो है ना आपसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपको मिस भी करेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप मुझे पर्सन तो करेंगे, आपके पर्सन तो हो सकता है आपको बात करें, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे सबसे ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही है कि वो इंसान भी आप भी उनको बहुत मिस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगने वाला है कि लाइक वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही है, इस तरीके से। मतलब आपको कहीं ना कहीं आप उन्हें मिस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप लोग को ब्रेकअप हो गया है तो हो सकता है आप अपने उसी पर्सन को मिस करें जो जिनसे ब्रेकअप हो गया है, या फिर अगर आपका कोई क्रश है या फिर एक तरफा प्यार करते हैं, वन साइड लव है, तो हो सकता है उसी इंसान को आप मिस करें। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मिसिंग की आ रही है। बट बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन वो जो इंसान है, वो इंसान आपकी केयर को याद करने वाले हैं। आप तो उनको वैसे याद करेंगे जैसे कि चिंता में याद नहीं करते। देखो मैं बताती हूँ गाइस, मिस करना भी 2 तरीके से होता है। एक होता है जैसे मम्मी अगर हमें मिस करे, हमारी माँ हमें मिस करे, हमारे पेरेंट्स अगर हमें मिस करे, तो वो कौन सा वाला मिस करेंगे? उनका मिस होगा केयर वाला, कि मैं कैसी हूँ, मतलब कहते हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। एक केयर वाली मिसिंग है, एक तो वो मिस होती है। दूसरी मिस होती है सामने वाले के एफर्ट को याद करना, कि वो इंसान मेरे लिए क्या कर रहा था। जैसे कि अगर आपका भाई या बहन या आपका कोई दोस्त आपके लिए बहुत करता था, बहुत मदद करता था, हर कदम पे आपका साथ देता था, तो आप
उसे कैसे मिस करेंगे कि यार वो इंसान ने मेरा बड़ा साथ, उस इंसान ने मेरा बहुत साथ दिया है, उस इंसान ने मुझे हर तरह सपोर्ट किया। तो दो तरह के मिसिंग एनर्जीज हो गई। एक होता है दूसरे की चिंता है, केयर है, इसलिए मिस कर रहे हैं, और एक होता है कि दूसरे ने हमारे लिए बहुत एफर्ट लिया है इसलिए मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी मिसिंग एनर्जी तो ये रहेगी कि वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, वो बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक तो है ना, वो उनकी तबीयत तो ठीक है ना, लाइक आपकी मिसिंग एनर्जीज तो वो होगी। लेकिन आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जीज होगी आपकी केयर को याद करना, आप जो उन्हें बार बार पूछते हैं, उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि आपकी चिंता ये, आपकी मिसिंग एनर्जी तो ये है ना कि वो कैसा होगा। वही चीज़ आपके पर्सन याद करेंगे कि आप उनसे कैसे पूछा करते थे कि आप कैसे हो, मतलब आप उनकी चिंता किया करते थे। वो ये वाली, मतलब आप जो उनके लिए एफर्ट लेते हैं ना, उनकी चिंता करना, उनको केयर करना, उनका खाना पूछना, फ़ोन करना, लाइक वो चीज़ें मिस करेंगे आपकी, ठीक है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो नो मैटर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत टेम्परेरी बेस का एक स्पेस तो दिखाई दे रहा है, गैप तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन यहाँ पे क्रिएशन है। ये अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। ओके, चलिए 24 घंटे के अंदर होगा। ओके, ये मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे नेक्स्ट 24 घंटे में आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज एक दूसरे को लेके कुछ ऐसी रहेगी। आप दोनों ही मिस करेंगे, बट आपकी एनर्जी, आपकी मिसिंग एनर्जी ये होगी कि वो कैसे होंगे, और उनकी मिसिंग एनर्जी ये होगी कि आप उन्हें किस तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू करते हैं, और उनके लिए तो आपके लिए तो सिर्फ वही है, लाइक वो चीज़ें मिस करेंगे। शायद उनको आज तक किसी ने इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है जितना आपने उन्हें दे दिया है, वो चीज़ें मिस करेंगे। ओके, ये आपका इमीडिएट भाग्य है। सो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या आया है। क्लेम कीजिए इसे, और वीडियो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वृश्चिक राशि वाले, ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो कितनी डबल एनर्जी आई है, ये भी 2 ऑफ पेंटिकल, ये भी 2 ऑफ पेंटिकल। ये मेरे कार्ड्स में ये बहुत होता है कि दूसरे डेक से भी वही कार्ड्स निकल के आ जाते हैं। ओके, सो बॉटम से डेक से है 9 ऑफ कप्स, राइट। सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड ऑफ द रीडिंग है या गाइडेंस समझ लीजिए उसे, वो ये है कि आप जो है ना जगल करना छोड़ दें। अगर यहाँ पे जगल करने से आपको किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आपको फैसला अभी करने की ज़रूरत है, चाहे वो करियर के हो चाहे प्यार के मामलात में हो। अगर आपको अपने पर्सन से बात करनी है तो जस्ट कॉल हिम और कॉल हर, उसे बात करें, ठीक है, जस्ट टॉक टू देम, आप उनसे बात कीजिए, है ना। अगर आपको अपने पर्सन चाहिए तो उस हवाले से बात कीजिए, नहीं चाहिए तो उस हवाले से बात कीजिए। लेकिन ये करना, स्पेस देना, ठीक है तुम भी बात नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही, लाइक ये चीज़ आप छोड़ दें, ठीक है। अपने आप को, अपने खुद को, आप अपने आप को जगल पीरियड में क्यों डाल रहे हैं, चाहे लव लाइफ को लेके हो चाहे करियर लाइफ को लेके हो, अपने आपको जगल पीरियड में मत डालिए। अपना गोल भी डिसाइड कीजिए, ये आपको अभी से ही करना है। अपना गोल डिसाइड करिए, क्या करना चाहते हैं, जॉब करना है, कहाँ करना चाहते हैं, डायरेक्ट वहाँ जाए, अप्लाई करें, CV लगाएं और उनसे साफ साफ बात करें, कब इंटरव्यू है, मुझे यहाँ जॉब करना है। जॉब नहीं करना, पढ़ना है तो फिर सारी जॉब की चीज़ों को साइड में रख के अपनी किताब उठाइए और उस पर अच्छे से फोकस कर दीजिए। ये मत कीजिए इस पर भी पैर डाल रहे हैं उस पर भी पैर, दो नाव में पैर रख के चलोगे तो डूब जाओगे, समझ रहे हैं ना बात को, है ना। या फिर आपकी प्रॉब्लम ही क्रिएट होना है। दो नाव में पैर रख के आप कभी प्रॉपर तरीके से नदी पार नहीं कर सकते, ना समय से कर सकते हैं। जितना दो नाव में पैर रखेंगे उतना समय लगेगा उस नदी को पार करने में, जितना एक एक करके एक एक नाव यूज़ करेंगे तो उतना ही आपको, उतना जल्दी आप नदी पार कर पाएंगे। अभी आपको समझ में आ गई, आपके लिए एक वो है, ठीक है। तो आपको ना दो नाव पर पैर नहीं रखना है, आपको दो फोकस लेके नहीं चल रहा। मैं मानती हूँ कि आप लोग मल्टीपल टैलेंटेड हो सकते हैं, मतलब एक वक्त पे मल्टीपल टास्क कंप्लीशन का टैलेंट हो सकता है आपके अंदर, है ना। लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं है ना। यहाँ पे मल्टीपल टास्क का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे चाय बना रहे हैं तो दूसरी तरफ कपड़े धो के आ जाए जब तक चाय बनेगी। ये छोटे मोटे टास्क नहीं है, ये बड़े टास्क हैं। अब यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ यू हैव टू मेंशन सम फोकस, आपको फोकस मेंटेन कीजिए आप, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपना ख्वाब मुकम्मल करना है, ओके, ख्वाब मुकम्मल आप अपने हाथों से ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी खुद की ही एनर्जी आई है, आपके पास कोई जीनी नहीं आएगा ख्वाब को पूरा करने के लिए। आपकी एनर्जीज आपके हाथ में है। मैंने कहा ना, दो नाव पे पैर रखना चाहिए, स्ट्रगल पीरियड। और अगर लव लाइफ की तरफ से भी अगर आप कंफ्यूज है ना कि रिश्ता चलाऊँ नहीं चलाऊँ, तो बात कीजिए और देखिए क्या करना है, ओके। अगर आपको अपना पर्सन चाहिए तो फिर ये गैप लेके भी आपको क्या ही करना है, ये गैप लेके क्या करना कि ये गैप नहीं लेनी, कुछ दिन में बात नहीं करूँगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। बात
बात करनी है, बुरा लग रहा है किसी बात का, अच्छा नहीं लगा और मूड ऑफ है, नाराज़ है, तो जस्ट टॉक टू देम, बात कीजिए उनसे बोलिए भाई मैं इस बात से नाराज़ हूँ। अब आपका माइंडसेट क्या कहता है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, आपको रहना नहीं रहना मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक इस तरीके से साफ साफ बात कीजिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं बात नहीं करूँगी तो फिर मत ही करें ना, फिर मिस भी मत करें, समझ रहे हैं ना। आपको जगल नहीं करना, ये जगल मजीद आपको परेशानी करेगा। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ही गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यस वृश्चिक राशि वाले, जिन लोगों का जो जन्म का समय है वो शाम के 6:01 से लेकर सुबह के 5:30 बजे के बीच में है, तो देखते हैं आप लोगों का इमीडिएट भाग्य क्या कहता है। ठीक है, या फिर जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 के हवाले से ये वुडन पैंट चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों का क्या है। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। एंड फॉर द टाइम मैनेजमेंट, वृश्चिक राशि वाले, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए कार्ड निकाल के रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और आपके लिए एक ऑफर है, आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ के जाइएगा। ओके, बाकी और वीडियो के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। ओके, और कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं आप लोगों के सामने निकालूंगी। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 वृश्चिक राशि, शैडो नंबर 18 हमारे से। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे 1 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, 8 नंबर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 4 नंबर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है। दूसरी चीज़ की गाइज, यहाँ पे आपका जो इमीडिएट भाग्य ये कहता है, आपका इमीडिएट भाग्य ये है कि आपका इमीडिएट भाग्य, अगर आप लोग यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं ना कि मैं ये एग्ज़ाम दे दूँ, मैं वो जॉब ट्राई कर लूँ, मैं ये गवर्नमेंट का ट्राई कर लूँ, मतलब अभी तक अगर आपका प्लान ही चल रहा है, सो गाइज़ यहाँ पे ना मुझे आपका जो करियर है ना, करियर के मामले में पहले मैं बात करूँगी। आपका करियर ना आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। जितना आप प्लान कर रहे हैं ना उतना आप डिले हो रहे हैं। प्लान करना बंद करें। आई नो प्लानिंग करना अच्छा होता है, बट यहाँ पे आपकी सिर्फ प्लानिंग हो रही है, ये मुझे आपका प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जितना आप सिर्फ प्लान करते रहेंगे ना, ये कर लेना इस महीने के अंदर, वो उस महीने के अंदर, वो इस महीने के अंदर, वो उतना डिले हो जाएंगे, उतना देरी लगेगी, क्योंकि आप प्लान करने में दिमाग चलाते रह गए, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में दिमाग नहीं चला रहे। जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो आप खुद को एक्सक्यूजेस दे देते हैं, अभी कर लेंगे, तब कर लेंगे। उस जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी है वृश्चिक राशि वाले कि आपने मंथली प्लान जो है प्लॉट किया था। जैसे कि माना जनवरी लेते हैं हम, जो जनवरी बीत गया, जनवरी लेते हैं, तो माना कि आपने जनवरी का प्लान प्लॉट किया होगा कि जनवरी में ऐसे मुझे ये काम करने हैं, 2 तारीख तक ये, 4 तारीख तक ये कर लेना है। लेकिन जैसे ही जनवरी ख़त्म हुआ, आपका उनमें से महज 1-2% ही काम किया, आपने उस प्लान को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। उसके बाद फैब आया, मतलब जैसे ही जनवरी की 23rd, 28th, 29th डेट आ गए ना, तो आपने क्या करा, ये पूरा का पूरा स्केड्यूल फैब में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम फैब से शुरू करेंगे 1 तारीख से। ज़बरदस्ती आपने, मतलब आपने 28 तारीख को अपना पूरा शेड्यूल, आपने सोचा महीना तो ख़त्म, तो फैब से हम पक्का करेंगे, तो आपने पूरा शेड्यूल फैब में शिफ्ट कर दिया। फैब में शिफ्ट करते ही अब क्या हुआ, 28 तारीख को आपने शिफ्ट किया, तो उसके बीच में हो गई 29th, 30 और 31st। ये 3 डेट आपने ऐसे रेस्ट किया जैसे कि पता नहीं पूरे महीने काम करते हुए आ रहे थे, पूरे महीने शेड्यूल लेते हुए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब हम एक फैब से शुरू करेंगे। अब क्या हुआ, 1 फैब के बाद जैसे ही फैब भी ख़त्म होने को हो गया, जब लगा कि इसमें भी 1-2% ही आप काम कर पाए हैं, तो पूरा का पूरा स्केड्यूल आपने मार्च में शिफ्ट कर दिया। ये आप अब तक करते आ रहे हैं, और इससे महज मतलब आप खुद नहीं नोट कर रहे, आप जितना प्लानिंग कर रहे हैं वो उतना डिले हो रहा है। तो आपके लिए किस्मत ये है कि आपके लिए प्लानिंग्स नहीं बने हैं। प्लानिंग्स होते हैं लेकिन इमीडिएट एक्शन वाले प्लानिंग्स। जितनी देर आप प्लानिंग और प्लॉटिंग्स करने में लगाएंगे ना, उतनी देर में उनमें से 10% काम आप ख़त्म करके हट जाएंगे। ये आपका किस्मत है, आपको यही फॉलो करना है। ओके, इमीडिएट भाग्य ये कहता है आपका, अगर आप अभी भी प्लानिंग में करने लग गए ना, तो अभी तक का तो टाइम वेस्ट हो गया है, आगे और हो जाएगा। ये है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही, मैंने कहा ना आपके हाथ में। तो अभी तक तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, आगे और होने के आसार हैं अगर अभी भी प्लानिंग्स ही करेंगे। तो इट्स बेटर भी कि अगर आपने ये सोचा है कि मैं इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे कवर करने हैं, फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट कवर करना है, मैथ्स के सेकंड यूनिट कवर करना है, और ये अगर आपने प्लान किया है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको ये कवर करना है, इतना यूनिट कवर करना है, सो आपको क्या करना है,
बस दिमाग में सोच लिया ना इतना यूनिट कवर करना है, बस हो दैट्स इट। अब आप क्या करें कि उसे लिखे कॉपी में, ये वो नहीं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग कितने से कितने बजे तक करेंगे, कितने घंटे एक दिन में देंगे, ये सब मत कीजिए। अगर आपने सोचा कि मुझे फिजिक्स का 1 यूनिट कवर करना है तो बिना और किसी चीज़ को सोचे, बिना इधर उधर लिखे, फिजिक्स उठाएं, किताब खोले, शुरू हो जाए। 1 यूनिट नहीं तो हाफ यूनिट तो कवर होगी आपकी। जितनी देर आप प्लॉटिंग करने में लगेंगे ना, ऊपर से प्लॉटिंग करने ही, पता है क्या प्लॉटिंग करने से क्या हो जाता है, आप उसमें डेट भी मेंशन कर देते हैं कि मंडे से 2 तारीख से 10 तारीख से, बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। आप अपना प्लान, क्योंकि आप प्लानिंग में जो जो प्लानिंग्स बनाते हैं ना, उस प्लानिंग में आप डेट आगे की डालते हैं, अब इमीडिएट डेट नहीं डालते। ये नहीं कि आज 1 तारीख है तो मैं 1 से ही शुरू करूँ, नहीं। आप क्या करेंगे, जैसे माना आज 1 तारीख है, आज मंडे है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे, तो ये बीच का पूरा टाइम खा गए। नेक्स्ट मंडे को जो डेट डालेगी वो डाल देंगे, मंडे को जो डेट आएगी, ये आपका प्रॉब्लम है। तो इमीडिएट भाग्य आपको यही कहता है, फॉर द करियर पर्पस मैं बता रही हूँ, करियर रीज़न की वजह से इमीडिएट भाग्य गाइस आपका ये कहता है कि आप जितना प्लानिंग्स प्लॉटिंग्स में ही दिमाग मारते रहेंगे, आपका डिले और हो जाएगा। इट्स बेटर बी कि आप जो है ना अपने आप को पहचाने, एक्शन ले, खुद को देखें क्या करना है क्या नहीं करना, एक बार अपने अंदर झांक ले। शायद आप अपनी कमज़ोरियाँ नहीं देख पा रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों को पकड़ें, क्या कमज़ोर है आपका। जैसे एक कमज़ोरी तो मैंने आपको अभी बता दी, ऐसी खुद में झांके आप में और भी कमियाँ होंगी, झांके खुद में कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये इमीडिएट भाग्य आपका आपके ही हाथ में है। जितना अपनी कमज़ोरियों से मुंह मोड़ेंगे उतना आपका डिले जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, करियर के मामले में बात कर रही हूँ। अब करियर में डिले होता है तो देखो फाइनेंस भी डिले हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस करियर एक साथ ही तो चल रहा है। नेक्स्ट थिंग मैं बात करूँ आपकी गाइस लव लाइफ की। तो गाइस मुझे आपकी लव लाइफ, तो मुझे थोड़ी सी ना आपको क्या करना है गाइस, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए बात करूँगी। पहले वो जो लोग यहाँ पे अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के पीछे पड़े रहते हैं, कॉल करना मैसेज करना, कॉल करना मैसेज करना, लड़ना, ये बात नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट। और दूसरे कैटेगरी मैं उन लोगों की बोलूँगी कि यहाँ पे आपके पर्सन आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं दोनों लोगों के लिए बात करूँगी। जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें आपके पर्सन जो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ, आपके पीछे पड़े रहते हैं, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आप अपने समय के शेड्यूल में ना हर वक्त ये मत कीजिए कि आपके पर्सन आपके पीछे पड़े हुए तो आप भी उनके लिए अवेलेबल हुए पड़े, ये सब मत कीजिए आप उनके लिए, ठीक है। वो इंसान आपकी वैल्यू करता है, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बात कीजिए, लेकिन उसके बीच में अपना शेड्यूल को ख़राब मत कीजिए। आप कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पर्सन आप लोगों के जो पार्टनर हैं आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, और आप जो है उनके लिए ऐसे अर्धांगिनी टाइप्स हो जाते हैं कि लाइक मेरे पर्सन ने मुझे कॉल किया, मुझे तो बात करनी है। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। आप प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप उन्हें इग्नोर कर दे, पर शॉर्ट शेड्यूल मेंटेन कीजिए। अगर पढ़ाई के बीच में वो कॉल करे तो या तो उनको साफ साफ बोलना सीखे कि यार देखो रुको, मैं ज़रा ये चैप्टर कवर करूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है, लगी तो ये बात बोलना सीखे। या फिर थोड़ा सा आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, मतलब या तो क्लियर बोलिए, साफ बोलिए, बुरा भी ना लगे, इस तरीके से करें। दूसरी चीज़ जहाँ पे जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने पर्सन को पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त उन्हें कॉल मैसेज करना, उनके कॉल का वेट करना, ये सब करना छोड़ दीजिए। उनके लिए मैं बता देती हूँ, उनके लिए मुझे ये नजर ग्रिप हुई है कि आपके पर्सन सेम चीज़ आपके साथ कर रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे आप उन्हें कॉल मैसेज करते रह जाएंगे और ये इंसान अपने करियर में पूरी तरीके से फोकस्ड है। तो जितना आपके पर्सन अपने करियर पे फोकस्ड है, देखो जिन लोगों को ये डाउट है ना कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा मुझे एनर्जी नहीं आया है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ एनर्जीज़ हैं कि यहाँ पे जितना आप जो है प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स करने में ही रह जाते हैं, और आपके पर्सन है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो आपको करना चाहिए वो आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, और उस फोकस्ड करियर के बीच में वो आपको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। आपकी कॉल को नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, और यहाँ पे आप क्या सोच जाते हैं कि ना कोई नहीं कर लेंगे। हाँ, आई नो कर लेंगे, पर उन्होंने कब किया, जब उनका सारा हिसाब किताब सही हो गया। उन्होंने अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं ना तो इस बीच में आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के बीच में उठाएंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही आपको टिट फॉर टैट करना है, जैसे कुछ ऐसा करना है, ये नहीं कह रही मैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने इंपॉर्टेंट करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो आप भी अपने करियर पे प्रॉपर ध्यान दें, जितना आपके पर्सन अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं।
उन्होंने आपकी वैल्यू ख़त्म नहीं करी है, बस ये है कि उन्होंने अपने करियर को प्रायोरिटीज़ पे रखा हुआ है। तो आपने अपने करियर को प्रायोरिटीज़ पे क्यों नहीं रखा हुआ है, ये लव लाइफ को लेके मैं बता रही हूँ। इमीडिएट भाग्य में भी मैं यही दिखाई दे रहा है कि इमीडिएट भाग्य में आपके पर्सन से अभी आपकी थोड़ी और कम बात होगी, बहुत कम बात हो, उस तरीके से टाइम स्पेंड ना हो जितना हुआ करता था, क्यों ना हो। और आपका ही इसमें आपको ही निराशा होगी इस चीज़ में, और कुछ नहीं होने वाला। आपको ही निराशाजनक स्थिति बनेगी आप लोगों की। क्यों बनेगी? क्योंकि आपको आपके अंदर जो है कहते हैं ना कि आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे कि क्या कर रहे हैं ये, मुझसे बात करनी है कि नहीं बंद करनी, ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। ओवर थिंकिंग ऐसे तो प्रॉब्लम लानी ही नहीं है कि ओवर थिंकिंग करनी पड़ जाए, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नहीं कर रहे बात, ओके, एक कॉल कर दी, नहीं उठाया, फोकस ऑन योर स्टडी, ऑन योर गोल, ऑन योर करियर, बस अपने करियर पर फोकस करें। उठा लिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस तरीके से जो है ना यहाँ पे अपने जो है ना मैनेजमेंट लेके चलना है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह की रीडिंग है। सो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कमी आप में ही दिखाई दे है पॉइंट नंबर 2 के लिए, स्कॉर्पियो राशि। ओके, लेट्स सी। ओके, पहले ही कार्ड आ गया इतनी जल्दी से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर सेकंड पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। यहाँ पे पेंटिकल था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आई डोंट नो मुझे आप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको। देखो यहाँ पे भी लिखा है टू डू। टू डू क्या होता है? टू डू का मतलब होता है वर्क करो, है ना, काम करो, ये चीज़ होती है। ओके, बॉटम से डेक से है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप जितना आपको अपने वर्क पे ही फोकस करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, कार्ड ऑफ द रीडिंग है कि आपको अपने वर्क पे फोकस करना है। जितना वर्क पे फोकस करेंगे, जितना अपने करियर पे फोकस करेंगे, उतनी आपका जो फ्यूचर है, आपका भाग्य उतना रंगीन है, उतना इंजॉयफुल है। तो अगर आपको ये डाउट है कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो वो चीज़ें निकाल दें। मैंने कहा ना, आपके हाथ में जितना आपकी तरफ से आप फोकस, आपके अंदर फोकस की कमी है, जितना आप अपनी तरफ से फोकस रखेंगे ना, इमीडिएट एक्शन पे बिलीव करेंगे एज़ कम्पेयर कि आप प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स ही करते रहे, वो अच्छी बात होती है करनी, लेकिन फिर उसमें इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है। जब आप अपनी कमज़ोरियाँ पहचानें, अपनी कमज़ोरी पहचान लेंगे, आप अपना काम करने लगेंगे, अपना काम कर लेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा, आपका भाग्य अच्छा, करियर के मामले में आपका भाग्य अच्छा है, प्यार के मामले में भी आपका भाग्य अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन पॉजिटिव चेंज, नॉट इन नेगेटिव चेंजेस। आपको उस चीज़ को एटीट्यूड और ईगोस्टिक नहीं बनाना है, उसको पॉजिटिव रखिए, बैड बिहेवियर नहीं करना, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।